लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, मैं फरियादी हूँ। थैंक यू मिलॉर्ड। कटहरे में खड़ी ये लड़की आज ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई जो अपनी नौयत और आर्ट का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अपराध का इल्जाम तलब कर रही है, लेकिन इन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती है। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलॉर्ड, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने माशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलॉर्ड, औरत नाम में मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी का है। मैं अपने माशरे की आबरू भी हूँ और इसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा कोई वकील है? जी नहीं मिलॉर्ड, मेरा कोई वकील नहीं। मैं अपना मुकदमा खुद लड़ना चाहूंगी, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी? मिलॉर्ड, मैं एक तालीमी याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलाद के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। अगरचे मेरे वालिदैन ने मेरी खातिर रातों की नींद को हराम किया है, तो वही मेरे वालिद साहब ने भी मेरी परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद भी मेरे साथ नासाबियाना सुलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी फराहम नहीं हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामज़न है, लेकिन तालीमी याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग भी आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इज़हार करते हैं। आखिर क्यों? लड़कियों को भी तालीम हासिल करने की पूरी आज़ादी है। इन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है, वो भी सरकारी मुफ्त पॉलिसी से फायदा उठा रहे हैं। 1 मई 2024 हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने भी लाडली बहन योजना को सिर्फ लड़कियों के लिए ही शुरू की है। मिलॉर्ड, हमारे फाजिल वकील साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि लड़कियां मुफ्त तालीमी पॉलिसी से फायदा उठा रही है और लड़कियों की आला तालीम के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारे कोशिश किए, लेकिन फिर भी मर्द और औरत में फर्क होता है। मिलॉर्ड, आज हुकूमत ने मर्द और औरत का मसावत कानून नाफिज कर लिया, लेकिन इस पर कम लोग अमल करते हैं। मिलॉर्ड, इस लड़की पर दावा है कि लड़कियां पाबंदियों से जुड़ी होती, जो कि सरासर गलत है। मिलॉर्ड, लड़कों को तो बाहर जाने की आज़ादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म के पाबंदियां की जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मिलॉर्ड, लड़कियों को भी सैर और तफरीह पर जाने की पूरी आज़ादी है। मिलॉर्ड, कुछ लड़के तो होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर और तफरीह के लिए निकल जाते हैं, फोन पर मुख्तलिफ किस्म के सेल्फीज लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करते हैं। तब तो माशरे ने कुछ नहीं कहता, इन्हें तो हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की किसी सहेली के भी घर चली जाए तो पूरा के पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह हवा मच जाएंगे। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? लड़कों को भी लड़के भी चश्मे चिरागे होकर चलाते हैं, अपने माँ बाप की भी कितनी खिदमत करते हैं। मिलॉर्ड, कुछ लड़के तो होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर और तफरीह के लिए निकल जाते हैं, फोन पर मुख्तलिफ किस्म के सेल्फीज लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्फ करते हैं। तब तो माशरे ने कुछ नहीं कहता, इन्हें तो हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की किसी सहेली के भी घर चली जाए तो पूरा के पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह हवा मच जाएगा। मैं पूछती हूँ, आखिर नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जहेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जहेज का तो इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़की के देखने के लिए जाते हैं तो लड़की पर सारे रोजगार होने के बावजूद भी लड़की के सूरत को देखा जाता है, लड़की के रंग को देखा जाता है, जोड़े की रकम तय की जाती है। जबकि तालीम ही जाहिर है, तालीम ही जमाने की जरूरत है, तालीम ही सब कुछ है। मैं पूछती हूँ, आखिर नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? मिलॉर्ड, लड़कियां भी तालीम मैदान में आगे या पीछे ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूँ वो मुझे इसकी इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड, मैं अपनी बात के 2 नतीजा में पेश करता हूँ जो अलग-अलग जमात से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की जोया सुल्तान अजीज ने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया और दूसरी लड़की तैरीफ खान ने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है और इन दोनों के घर वालों में ये तमाम सहूलतें फराहम थी। जोया सुल्ताना अदालत में हाजिर हो।
मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाई, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस जोया सुल्ताना, क्या ये बात दुरुस्त है? इस साल आपने 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके घर वालों ने आपको तमाम सहूलतें फराहम कर दी थी? जी हाँ, बिल्कुल दी थी। लॉर्ड, इससे ये साबित हो जाता है वालिदैन अपनी औलाद के चाहे लड़का और लड़कियां उसे तमाम सहूलतें फराहम कर देते। लॉर्ड, अगर आपकी जगह तो मैं जोया सुल्ताना से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। मिस जोया सुल्ताना, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस जोया सुल्ताना, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद क्या करते हैं? जी। मिस जोया सुल्ताना, आपके वालिद क्या करते हैं? जी, वो इस अदालत के सरकारी वकील है। वेरी गुड, यानी कि आप हमारे फाजिल वकील साहब की दुख्तर है। मिस जोया सुल्ताना, जिस साल आप 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रही थी, उस साल आपका कोई भाई भी 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था? जी हाँ, उस वक्त मेरा भाई भी 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था। आप घर में कामकाज में भी बताती हैं? जी हाँ, जरूर। और आपका भाई? ऑब्जेक्शन मिला है, इनके बेटे का इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप आपकी बात जारी रखिए। हाँ, तो आपका भाई कामकाज में हाथ बटाता था? जी नहीं। तो फिर वो क्या करता था? वो तो अपनी स्टडी करता था। तो फिर आप स्टडी कैसे करती थी? पूरे घर का कामकाज करने के बाद मैं पूरी रात तक पढ़ाई करती थी। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकती हैं। मिलोट, हमारे फाजिल वकील साहब जो खुद कानून के मुहाफिज है, उनके घरों में लड़कियों के साथ ये सुलूक हो रहा है, तो फिर आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिलोट, फाजिल वकील मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, लिहाजा मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ वो मेरे आपसी मामलात में दखल अंदाजी ना करे। ऑर्डर, आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप सरकारी वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी मिलोट। थैंक यू मिलोट। मैं अपनी दूसरी गवाह तैनीम खान को कठेरे में बुलाना चाहता हूँ। तहरीम खान, अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब पर हाथ रखकर कसम खाई, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तैनीम खान, क्या ये बात दुरुस्त है? इस साल आपने 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके घर वालों ने आपको तमाम सहूलतें फराहम कर दी थी? जी हाँ, दी थी। मिलोट, इससे ये साबित हो जाता है वालिदैन अपनी औलाद के चाहे लड़का और लड़कियां उसे तमाम सहूलतें फराहम कर देते। मिलोट, अगर आपकी जगह तो मैं तहरीम खान से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। मिस तहरीम खान, क्या मैं सही हूँ? आपने HSC बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने तमाम सहूलतें फराहम की थी? जी, सहूलतें फराहम की थी। अच्छा, तो आप आगे की बात क्या बनना चाहती थी? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर क्या? मगर मेरे वालिदैन ने कहा सारे पैसे तुम्हारे पढ़ाई में खत्म हो जाएंगे तो तुम्हारे भाई का क्या होगा, इसलिए मैं सिर्फ BSc कर रही हूँ, डॉक्टर नहीं बनने दिया। मिलोट, मुझे कुछ बोलने का मौका दिया जाए। इजाजत है। मिलोट, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की तहरीम खान को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों पर खास अक़लियत से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मुख्तलिफ तालिबात के लिए मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियाँ खोली है, जैसे मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस लोन। इसके तहत तलबा को नौकरी लगने के बाद लोन वापस कर सकते हैं। इसके अलावा MBBS के लिए नीट में 700 में से कम 500 नंबर लाने वाले तालिबात को अगर 400 नंबर लाती है तो इन्हें पैरामेडिकल में दाखिला मिल सकता है। और कमिश्नर, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर और इससे बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। क्या मेरे डॉक्टर बनने का खौफ पूरा हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इन चीजों से नावाकिफ थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं अपने वालिदैन को इसके बारे
चाहूंगी जो कि एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा था। वजीर अंजुम, अदालत में हाजिर हो। मैं जो कुछ कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोफेसर साहिबा, आपके इस लड़की से किसी लड़की की शादी तय थी, वो आपने क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वो लड़की इस काबिल नहीं कि वो डॉक्टर की बीवी बने। लड़की काबिल नहीं थी कि वालिदैन अपना मुतालबा पूरा नहीं कर सके। ऑब्जेक्शन मिलो, इनके बेटे का इस केस से क्या ताल्लुक है? ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। आप आपकी बात जारी रखिए। मिलॉर्ड, अगर प्रोफेसर साहिबा की तरह सब सोचने लगे तो फिर हमारे माशरे का क्या होगा? आप जा सकती है। मिलॉर्ड, लड़कियां वालिदैन का घर छोड़ के लड़के के घरों को संभालती है। वो घर के कामकाज के साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, फिर भी जहर जैसी लानत हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, औरत अपनी मर्जी से नहीं, अपनी जिद की वजह से घर के बाहर जाकर काम करना चाहती है। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। मिलॉर्ड, मैं आपको एक वीडियो बताना चाहूँगी। कैसे सो तेरा नहीं होगा, अम्मा कभी गलत नहीं कहती है? घुमाना तो आप लोगों को। For that, you'll have to turn off airplane mode. ऐसा नहीं हो सकता। या अल्लाह, तुम गलत कह रही हो, ऐसे नहीं हो सकता। मिलॉर्ड, जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एक वीडियो पेश किया गया जिसमें एक डॉक्टर तमाम घर वालों को लड़की की पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करता है, तो वहीं एक तालीमी याफ्ता घराने में मिलॉर्ड, एक तालीमी याफ्ता घराने में मायूसी का आलम छा जाता है। और आपको पता है वो जो लड़की पैदा हुई उसका वालिद एक इंजीनियर का ओहदा पर फाइज। मिलॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। कुछ दिन पहले तो ये खबर अखबारों में भी छपी थी, आप लोगों ने तो ये पढ़ी होंगी। ये अखबार और वकील साहब आप भी देखिए, ये अखबार हर अखबार में खबर देखने को मिलती है। मिलॉर्ड, हर अखबार में देखिए एक जज साहब ने अपनी
रोशन हो। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। ये शीशे दिया गुड़िया रब जाने की ये गुड़िया कि ना जमिया के नाले जानियां हैं। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Ikra Fatima. My father name is Afroz Khan. We are from second class. Today we are present national symbol of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bibi Aisha Islamuddin Siddiqui. Tiranga is a national flag of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Asiruddin Siddiqui. My father name is Riazuddin Siddiqui. Second class. Banyan is a national tree of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sanadia Khanum. My father name is Rasulullah Khan. Second class. Mango is a national fruit of India. बच्चों की हौसला अफजाई की जोरदार क्लैप कीजिए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aisha Siddiqa Sheikh Babanur. Peacock is a nation bird of India. क्लैप, बहुत बहुत अच्छे, शाबाश। सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Rubab Wahid Khan. My father name Amina Wahid Khan. Farhana Siraj, second standard. Hockey is a national game of India. सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Mara Fatima Sheikh Mobin from secondary school. Stand up. Tiger is a national animal of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuruddin Najimuddin Naik. My father name is second class Lotus. My father name is Najimuddin Naik. Second class Lotus is a national flower of India. वेरी गुड। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इंग्लिश में चंद सेंटेंस पेश किए हैं। जोरदार तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। वेरी गुड। कम लगे बीट तो तासीर में ज्यादा है। अंगूर वाले सेब का ताकत बना डॉक्टर जोर भगा। 100 रुपए में 2 किलो सेब। सेब वाले सेब खा ताकत बना डॉक्टर दूर भगा। सेब वाले सेब।
बंद होगी ना भैया 2 किलो सेब देना। हाँ रुको बस। रुको क्यों जल्दी दो ना भैया। अच्छा भाई तुम किसके साथ ए चला चला उछला रे ए चला साहब प्लीज ऐसा मत करो साहब। जाने दो भाई, रो नहीं, इनका तो काम ही है सबको सताना। परेशान कैसे ना हो बहन, इन लोगों ने मेरा सारा माल लेकर चले गए। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपना माल चुरा कर ला सकूं या फिर कोई नया कारोबार शुरू कर सकूं। अगर तुम बोलो तो एक औरत है जो पैसे देती है, अगर तुम चाहो तो बात करा दूंगी, लेकिन वो सूद लेंगी। सूद? अरे रुको बहन, मैंने उनसे बात करा। ठीक है चलो। स्टॉप है, स्टॉप करके जाना तो बहन इस महीने का सूद ठीक है, इस महीने तो मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे हर महीने मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। हर महीने अपनी मजबूरी ना बताया करो। इस बार पगार देर से मिली थी, थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? आज 8 तारीख आ गई है, आज जब सूद अदा नहीं कर सकते तो देते क्यों हो? मजबूरी थी उसलिए लेना पड़ा। ठीक है बकवास न करो और जाओ यहाँ से। बंद करो ये काम, मैंने कितनी बार कहा है तुम सूद पे पैसे ना दो। क्यों ना दूं मैं पैसे? मैं लोगों की मदद करती हूँ, उनके बुरे वक्त में उनकी मदद करती हूँ। ऐसे मदद करती हूँ लोगों की मदद करना नहीं, बल्कि लोगों की परेशानियों का फायदा उठाना करते। तुम नहीं जानती इसकी पकड़ बहुत बड़ी है, ये हराम है हराम। तुमने सिखाया मुझे हराम और हलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ कैसे आना हुआ? इस भाई को पैसों की जरूरत थी, इसका माल पुलिस वाले ले गए। ठीक है मैं पैसे तो दे दूंगी। ये लो, वो साइड हो रहा बोला इन्हें दे दो। जज़ाकल्लाह। इधर देखने का अम्मी आपने ये गलत किया। क्या गलत किया मैंने? मासी का आई थी, उन्होंने पूरे पैसे दे दिए थे, फिर भी आप मुझसे पैसे ले रही हैं। उन्हें मालूम नहीं और आप उनका फायदा उठा रही हैं। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये तो है ही ऐसी। सुधर जाओ अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अस्सलामु अलैकुम। आओ बेटा बैठो। इधर ही देख इधर रमजान हाँ, इधर देख खुशी तुम्हारे लिए किचन सेट लाया हूँ और आरिफ तुम्हारे लिए बैट। अप्पू ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा तुम्हें तो बुखार है। नहीं अप्पू मैं तो ठीक हूँ, मैं अपनी सहेली के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ। चलिए खाएं। शुरू होने वाला है, सूद अदा करना है। जी जल्द से जल्द पैसे अदा करें वरना हम इस कर्ज के बोझ में दब जाएंगे। फिक्र ना करो, मैं जल्द से जल्द पैसे और उसके सूद अदा कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं चलती हूँ। मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। बस हुआ जी, आप तो स्कूल में ही अच्छे लगते हैं। पैसे ले रही हूँ अपनी बेटियों के लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। किसी की तकलीफ का फायदा उठाकर तुम अपनी बेटी को मुस्तकबिल नहीं बना सकती। आप कमाई कितना लेते हैं?
के पैसे और उसके पूरे सूद। ठीक है, अगली बार और जल्दी देना। अगली बार क्यों बहन? मैंने तो इसी महीने अपना सारा सूद अदा कर दिया हो। तुम रोड पे फ्रूट बेचने वाले होते ही ऐसे हो, हिसाब किताब याद रहता नहीं और कहते हैं पैसे कैसे पैसे। अब जाओ यहाँ से। अम्मी बस अम्मी, ये भाई की बैठे में दूसरी जगह रख। अब्बू आएंगे तो यहाँ बैठेंगे। ठीक है बेटा, रख दो, लेकिन थोड़ा आराम कर दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू आप आ गए, मैं पानी लेकर आती खुशी खुशी उठो, खुशी क्या हुआ? खुशी उठो, खुशी क्या हुआ? मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, मेरी बेटी बेहोश हो गई है। आइए डॉक्टर साहब, आपकी बेटी को निमोनिया है, जाइए और ये दवाई लेकर आइए। क्या आपके पास पैसे हैं? हाँ पैसे तो है, मैं देख लूंगा। महीने के पैसे कब दोगे? बहन मैंने तो उसी दिन अपना सारा सूद अदा कर दिया हो। अच्छा, ये कैसे पैसे हैं? दो मेरे पैसे। बहन ऐसा मत करो बहन, ऐसा मत करो बहन, वो मेरी बेटी बीमार है बहन। तुम्हारी बेटी बीमार है, मरती है तो मरे, मैं क्या करूं? बहन ऐसा मत करो बहन। मम्मी अब्बू कब आएंगे? वो आ गए। क्या हुआ, दवाई कहाँ है? वो मेरे पैसे तो मैं आपकी बेटी को नहीं बचा पाया, सॉरी। खुशी खुशी उठो, खुशी खुशी उठो, खुशी उठो, खुशी। हाँ बेटा, ले लेंगे। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? क्यों ना करूं मैं खर्च? मेरी बेटी की शादी है, धूमधाम से करूंगी। इतना दहेज दूंगी कि सारा गांव देखता रह जाएगा। तुम नहीं सुधरो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तुमने जो किया वो तुम्हारे आगे आएगा। ये दुनिया मकाफात अमल है, तुम्हारा सारा अमल तुम्हारे सामने आएगा एक दिन, बस तुम हैरान ना होना। अम्मी, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए और मैं ऐसे मेकअप करूंगी। हाँ भाई, जो चाहिए ले लेना। अप्पी अब्बू ठीक कह रहे हैं।
और इसके बाद पेशेंट काफी जल चुकी है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। आप मेरी बेटी को बचा लो और मेरी बीवी को माफ कर दो। अब्बू, आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये डॉक्टर और कोई नहीं, उसी फ्रूट वाले का बेटा है जिसको तुम्हारी माँ ने कर दिया था। और अम्मी ने इनसे धोखे से ज्यादा पैसे भी लिए थे। मेरी अम्मी को माफ कर दीजिए। मेरी बेटी को बचा लो, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बहन को तो नहीं बचा सका, मगर आपकी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो, मैंने कहा था, तुमने मेरी एक बात ना सुनी। कहाँ है वो जो तुमने हराम की कमाई से जमा करा था? वो किसी का उधार नहीं रखता, जो दिया था सूद समेत वापिस मिला। ये अपना कुछ भी हासिल मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को ना दो। तुमने सही कहा था, आज मेरे अमाल मुझसे मिलने आ गए। हमने तुम्हें माफ किया, दुआ करो सब ठीक हो जाए। कभी दिल जो तोड़े मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है। वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मालूम कैसे अपने दूँ। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मालूम कैसे अपने दूँ। अपने दुआ, अपने दुआ, अपने दिल से हुई है जो भी खता है। करना मुझको यही इल्तिजा है। हर पल हर दम एक तू हमदम, बस दिल यही पुकारे। माला मेरी तौबा, माला मेरी तौबा। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अम्मी, डॉक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताइए ना, कैसी दिख रही हूँ मैं? कुलसुम,